इमेजिन करो कि देश की सबसे सुरक्षित जगह, जहां देश के सबसे बड़े नेता बैठते हैं, जहां हर फैसला भारत के भविष्य को तय करता है, उसी जगह पर हमला होने वाला हो और उससे पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वार्निंग मौजूद हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो जाए कि उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाए और कुछ ही दिनों बाद गोलियों की आवाज संसद के अंदर गूंज उठे। क्या ये सिर्फ एक फेलियर था या इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी छिपी थी? 13 दिसंबर 2001 ये वो दिन था जब भारत की संसद पर हमला हुआ। एक ऐसा अटैक जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 हेविली आर्म्ड आतंकवादी संसद भवन तक पहुंच गए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ घमासान लड़ाई शुरू कर दी। इस हमले में कई सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज तक लोगों को परेशान करता है वो ये है कि क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार अटैक से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज को वार्निंग मिल चुकी थी, खासकर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अलर्ट सिस्टम फेल हो गया? साल 2001 का भारत एक बेहद सेंसिटिव दौर से गुजर रहा था। कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था और पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा था। इसी दौरान कई इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे थे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भारत के बड़े टारगेट्स पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, खासकर लश्कर-ई-तैयबा और जैश-ई-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स। आईबी और रॉ लगातार अलर्ट्स जारी कर रहे थे कि हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खतरे में हैं। रिपोर्ट्स में यह तक कहा गया था कि टेररिस्ट्स दिल्ली में किसी बड़े सिंबॉलिक टारगेट को निशाना बना सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसे अलर्ट्स अक्सर बहुत जनरल होते थे, स्पेसिफिक नहीं, और यही एम्बिग्यूटी कई बार सिस्टम को कंफ्यूज कर देती थी। हमले से कुछ हफ्ते पहले आईबी को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि टेररिस्ट्स पार्लियामेंट या किसी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग को टारगेट कर सकते हैं। ये अलर्ट सिर्फ एक रूमर नहीं था, बल्कि इसमें मूवमेंट पैटर्न्स, सस्पिशियस एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स शामिल थे। इसके बाद कुछ इंटरनल सर्कुलर्स जारी किए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सिक्योरिटी टाइटन की गई, लेकिन वो टेम्पररी और रूटीन लेवल की थी। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंट्री प्रोटोकॉल्स वैसे ही रहे जैसे पहले थे। इसी दौरान 13 दिसंबर की सुबह एक व्हाइट एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचती है। कार पर फेक होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगा हुआ था। सिक्योरिटी को इनिशियली शक नहीं हुआ और यही वो क्रिटिकल मोमेंट था जहां सिस्टम फेल हुआ। कार अंदर घुस गई और कुछ ही सेकंड में टेररिस्ट्स बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो हुआ वो एक नाइटमेयर जैसा था। गोलियों की आवाज, एक्सप्लोजन्स और केओस। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने टेररिस्ट्स को मार गिराया, लेकिन सवाल वही रह गया, अगर अलर्ट था तो ब्रीच कैसे हुआ? सबसे अजीब बात यह थी कि अटैक के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आई जिनमें कहा गया कि आईबी ने पहले ही खतरे की वार्निंग दी थी। कुछ ऑफिशियल्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने स्पेसिफिक अलर्ट्स भेजे थे, लेकिन हायर अथॉरिटीज ने उसे उतनी सीरियसनेस से नहीं लिया। यहाँ मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। क्या ये कम्युनिकेशन फेलियर था, या फिर ब्यूरोक्रेटिक नेग्लिजेंस, या फिर अलर्ट्स इतने वेग थे कि उन्हें एक्शनेबल नहीं माना गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के इंटेलिजेंस सिस्टम में उस समय कोऑर्डिनेशन की कमी थी। एजेंसीज के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्मूथ नहीं थी और ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन वीक था। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि यह सिर्फ सिस्टम फेलियर नहीं था, बल्कि अकाउंटेबिलिटी की कमी भी थी, क्योंकि इतने बड़े अटैक के बाद भी किसी एक व्यक्ति या एजेंसी को क्लियरली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। पहली थ्योरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर मेनली इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हुआ, यानी एजेंसीज के पास इतने सारे अलर्ट्स आते थे कि उनमें से जेन्युइन थ्रेट को पहचानना मुश्किल हो जाता था। दूसरी थ्योरी ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की बात करती है, जहां अलर्ट्स तो सर्कुलेट होते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। तीसरी और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये कहती है कि सिस्टम ने थ्रेट को अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि पार्लियामेंट जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया तक टेररिस्ट्स पहुंच ही नहीं सकते। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स ये भी मानते हैं कि अटैक के पीछे डीपर जियोपॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन इन क्लेम्स के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। हालांकि ये सच है कि इस इंसिडेंट ने इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद एंटी टेरर लॉज कड़े हुए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मॉडर्नाइज किए गए और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। संसद हमला सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था जिसने ये दिखा दिया कि इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम्स भी फेल हो सकते हैं अगर उनमें कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी हो। आईबी अलर्ट्स को इग्नोर करना एक छोटी गलती नहीं थी, ये एक ऐसा लैप्स था जिसने देश के लोकतंत्र को सीधे खतरे में डाल दिया। लेकिन इस ट्रेजेडी से भारत ने सीखा भी और अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत बनाया। फिर भी आज भी ये सवाल अनआंसर्ड है कि अगर उस दिन अलर्ट को सीरियसली लिया जाता तो क्या इतिहास कुछ और होता? क्या वो गोलियां कभी नहीं चलती? और क्या वो दिन सिर्फ एक सामान्य दिन बनकर रह जाता? यही वो सवाल है
जो इस पूरी कहानी को आज भी मिस्टीरियस बनाता है।